क्या आपको पता है 1970 से 2024 तक भारत ऑफिशियली जो अपना कोस्ट लाइन लेंथ क्लेम करता था वो था 7,516 किलोमीटर, जो अब बढ़कर हो गई है 11,098 किलोमीटर। तो सवाल ये बनता है कि भारत ने क्या अपना कोस्ट लाइन लेंथ खींचकर लंबा कर दिया है? क्योंकि अगर हम देखें तो 47 से 48% का डिफरेंस कोई छोटा ग्रोथ नहीं है। वेल, जोक्स अपार्ट, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी और मैथ में कोस्ट लाइन पैराडॉक्स कहते हैं, जो कहता है कि आप जितनी डिटेल में कोस्ट लाइन को मेजर करेंगे उसकी लेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो जहां पर 1970 में कोस्ट लाइन को मेजर करने के लिए हम 1:45 लाख स्केल यूज करते थे, वहीं पर 2023-24 में हमने इसी काम के लिए 1:25 लाख स्केल यूज किया। 1:45 लाख स्केल का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45 किलोमीटर ऑन लैंड, एंड 1:25 लाख का मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर ऑन लैंड। तो करंट स्केल 18 गुना ज्यादा डिटेल्ड है। दूसरा, कोई भी कोस्ट लाइन बे, यूस्टरीज, क्रीक्स से भरा हुआ होता है जो कि लो रेजोल्यूशन में मिस हो जाते हैं, और इस बार हाई रेजोल्यूशन स्केल यूज करने की वजह से इनकी डिटेल भी इसमें इंक्लूड हो गई है। तो यही कारण है कि भारत की कोस्ट लाइन बिना किसी टेरिटरी को अक्वायर किए हुए भी इंक्रीज हो गई है। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो गुजरात अभी भी भारत का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन रखने वाला राज्य है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है। गुजरात के बाद 1970 के आंकड़ों के हिसाब से दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता था, जिसे 2023-24 के आंकड़ों के बाद तमिलनाडु ने पीछे कर दिया है। इसकी समुद्री तट रेखा की लंबाई 906 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर 1068 किलोमीटर हो गई है। बाकी राज्यों की तट रेखा की लंबाई जानने के लिए आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। मीनवाइल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सच इंफॉर्मेशन।